तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की। तो सबसे पहले आपको python.org पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जाने के बाद आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आते ही आपको ना जितने भी मशीन टाइप्स है, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, सब के लिए जो है बाइनरीज मिल जाएंगी या इंस्टॉलर्स मिल जाएंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी वर्जन चुनना है, जो भी कंपेटेबिलिटी आपके रिक्वायरमेंट के लिए है, या लर्निंग के लिए आप लेटेस्ट टेबल भी चुन सकते हो, वो आप इंस्टॉल कर लो और फिर आप उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे 3.13.7 है, तो ये एक स्टेबल वर्जन है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको एक exe फाइल मिलेगी, उसे क्लिक करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल जब हो जाएगा तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप एक ट्राई करना, आप अपने टर्मिनल पर जाना और ट्राई करना पाइथन लिखने की। तो अगर तो ऐसी कोई चीज़ आ जाती है तो बहुत बढ़िया, आपका काम चल गया। और नहीं आती है तो फिर आपको क्या करना है, आपने जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं विंडोज़ में। ठीक है, विंडोज़ में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए आप सर्च कीजिए इन्वायरमेंट, यहाँ आ जाइए एडवांस्ड। इसमें आप जैसे आओगे यहाँ पे आप देखना एडवांस्ड के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स करके एक सेक्शन होगा, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे एक पाथ करके ऑप्शन देखो, ये पाथ है ना यहाँ पे, इस पे आप यहाँ पे डबल क्लिक करना, आपको ये खुल जाएगा। और यहाँ पर आप जो आपकी जैसे कि लोकेशन होगी जहाँ पे आपके पाइथन इंस्टॉल्ड है, उसकी लोकेशन यहाँ पे आपको, एड्रेस यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के साथ सेव कर देना है, ओके कर देना है, ओके करके और यहाँ से बाहर आ जाना है। ठीक है, एक यहाँ भी आप कर सकते हो, बट बेस्ट है आप यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये पाथ वेरिएबल है ना, देखो ये पाथ है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी इस पाथ पे आप डालोगे आपका यहाँ पे वो अपने आप अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली आप सिस्टम वेरिएबल्स में डालना इस पाथ के अंदर। इसके बाद आप डालने के बाद एक और काम करना है। कई बार नहीं चलता, आप अपने टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कीजिए, या अगर कमांड प्रॉम्प्ट यूज करो तो उसको क्लोज कीजिए और उसको दोबारा स्टार्ट कीजिए। फिर अगर आप टाइप कीजिएगा तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली दिखेगी। तो इस तरीके से आप पाइथन इंस्टॉल भी कर लोगे और आप पाइथन आप चला भी लोगे। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे पास पाइथन जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप चाहो तो आप इसमें एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हो जो कि पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ताकि जब एडिटिंग करो और राइट करो पाइथन के कोड्स तो ये थोड़ा अच्छे से सपोर्ट करे, समझे, आपको सजेशंस दे। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप जैसे इंस्टॉल कर चुके हो, इंस्टॉल हो गया है, तो कैसे रन करना है। तो देखो मैंने चूंकि बताया टर्मिनल के थ्रू भी आप चला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, तो अब इसको लिख दिया। तो अब इसके थ्रू भी अपने आप कमांड्स रन कर सकते हो, जैसे कि 2+4, सॉरी 2+4 6 आ गया। इस तरीके से अपना जो है कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, बट ये एक्चुअली इतना यूजफुल नहीं है। तो हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ ये तब यूज करना है जब हमें अपना अ, जैसे कोई हमारी पाइथन की फाइल रही है ना, अगर हमें वो रन करनी है, पाइथन की फाइल को रन करना है। जैसे मान लो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैंने लिख तो दिया। अब देखो ये मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाला। सेमीकोलन नहीं डालते हैं क्योंकि ये लूजली टाइप्ड है। इसे यहाँ से हटाओ और ये सिंपल, कोई लाव लश्कर नहीं, कोई सजावट नहीं, सिंपल। इसको सेव किया। अब इसे रन करना है, कैसे रन करेंगे? कुछ नहीं करना। आप जहां आपकी ये फाइल है उस फाइल के पास आपका टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप जाओ, पाइथन लिखो और सिंपल इस फाइल का नाम और .py आ गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ऐसे यूज करते हैं और ऐसे ही आप सारे जितने भी आगे हम फाइल्स बनाएंगे उसको रन करोगे, उसके वैल्यूज को चेक करोगे, आउटपुट्स को चेक करोगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।